नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा की कानून व्यवस्था अब हाईटेक मोड में दिख रही है, क्योंकि हरियाणा में टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सुशासन का नया चेहरा बन रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में वो डिजिटल प्लेटफॉर्म सिस्टम लॉन्च किया जो पुलिसिंग और इमरजेंसी रिस्पांस और कानून व्यवस्था की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा के स्मार्ट गवर्नेंस का यह नया रूप, जो पूरे राज्य को एक स्क्रीन पर जोड़कर पुलिसिंग और इमरजेंसी सर्विस को नई रफ्तार देने वाला है। हरियाणा की नायब सरकार स्मार्ट गवर्नेंस के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। नायब सरकार राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता कर रही है। अब हरियाणा सरकार ने एक ऐसा डैशबोर्ड तैयार किया है जो पूरे राज्य को एक स्क्रीन पर जोड़ देता है। एक ऐसा डैशबोर्ड जो सूचना ही नहीं, जवाबदेही भी रियल टाइम में दिखाता है। एक ऐसा सिस्टम जो पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, जेल और फॉरेंसिक जैसे सभी अहम विंग्स को एक ही इंटरफेस पर जोड़ देता है। हरियाणा सरकार का एक ऐसा गेम चेंजर एक्शन जो सूबे की सुरक्षा प्रणाली के लिए सुपर हाईटेक है। राज्य की सभी सुरक्षा सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर। रियल टाइम अपडेट डैशबोर्ड की सबसे बड़ी ताकत 112 सीसीटीएनएस, ई प्रिजन, फॉरेंसिक सब एक जगह। निर्णय होंगे तेज और समन्वय पहले से भी कहीं बेहतर। आइए जानते हैं ये क्या है और कैसा है सिस्टम। यह प्लेटफॉर्म सीसीटीएनएस, डायल 112, ई प्रिजन, ई चालान और फॉरेंसिक लैब सिस्टम जैसे अहम प्लेटफॉर्म्स को जोड़ते हुए एक मजबूत इंटीग्रेशन तैयार करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिया है कि ई समन और ई चालान को भी जल्द ही इसमें जोड़ा जाए। ऐसे में डैशबोर्ड की एक बड़ी खासियत ये है कि ये हरियाणा की सभी 20 जेलों की लाइव मॉनिटरिंग करेगा। कैदियों की मूवमेंट, भीड़ का स्तर और ट्रांसफर की जरूरत सब रियल टाइम में दिखाई देता है। ये डैशबोर्ड हर विभाग को एक दूसरे से तुरंत जोड़ता है। इससे न सिर्फ कार्यप्रणाली तेज होगी बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी, इमरजेंसी में रिस्पांस और भी बेहतर होगा। इस बारे में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की माने तो 1 जुलाई 2024 से 30 नवंबर 2025 तक डैशबोर्ड पर 1,78,038 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें से 1,32,790 का निपटारा हो चुका है। ये 74.58% का शानदार डिस्पोजल रेट दिखाता है। इमरजेंसी में पुलिस का औसतन रेस्पॉन्स टाइम 11 मिनट 54 सेकंड, जबकि एम्बुलेंस 23 मिनट 49 सेकंड में हर मरीज तक पहुंच रही है। बैठक में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से 30 नवंबर 2025 के बीच डैशबोर्ड पर शानदार प्रदर्शन दिखा है। डिस्पैच 7 मिनट 36 सेकंड के अंदर हो जाता है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस औसतन 23 मिनट 49 सेकंड में लोगों तक पहुंच रही है, जिससे उन्हें जल्द ही मेडिकल मदद मिल रही है और नतीजे बेहतर हो रहे हैं। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा, डैशबोर्ड को जल्द ही गृह विभाग और न्याय प्रशासन से भी जोड़ा जाएगा। पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, जेल और फॉरेंसिक के बीच बिना रुकावट डेटा फ्लो को मुमकिन बनाने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS को इंटीग्रेट करने का भी प्लान चल रहा है। ये प्लेटफॉर्म पुलिस स्टेशनों की परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग को भी आसान बनाएगा, अकाउंटेबिलिटी को भी मजबूत करेगा और लगातार सुरक्षा को सुधार को बढ़ावा देगा। ये सभी 24 पुलिस जिला और 413 पुलिस स्टेशनों के रियल टाइम डेटा से भी चलेगा। डैशबोर्ड का मकसद पूरे राज्य में क्राइम ट्रेंड्स पर नजर रखने, विभाग के बीच तालमेल सुधारने और पब्लिक सेफ्टी बढ़ाने के लिए एक बड़े निर्णय समर्थन प्रणाली के तौर पर काम करेगा। ऐसे में डैशबोर्ड को जल्द ही न्याय प्रशासन से जोड़ा जा रहा है। ICJS के जरिए पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, जेल और फॉरेंसिक के बीच बिना रुकावट डेटा फ्लो सुनिश्चित होगा। ये पूरे राज्य की सुरक्षा प्रणाली को और भी अधिक मजबूत बनाएगा, जिससे सभी 24 पुलिस जिलों और 413 पुलिस स्टेशनों का रियल टाइम डेटा इस प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा प्रभावी बनाएगा। ये न सिर्फ क्राइम की मॉनिटरिंग करेगा बल्कि पुलिस स्टेशनों की परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग को भी आसान करेगा, यानी जवाबदेही होगी हर स्तर पर। तो हरियाणा स्मार्ट गवर्नेंस के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आपने देखा, हरियाणा का हाईटेक डैशबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कानून व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस डिजिटल शक्ति के साथ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था नई ऊंचाइयां छुएंगी। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।
है।